गुड आफ्टरनून। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ईमेल के बारे में पढ़ा था। ठीक, ईमेल प्रैक्टिकली होने के कारण ईमेल की क्लासेस वहीं पर रोक दी जा रही है और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस चलने लगेंगी, कॉलेजें चलने लगेंगी, उस समय आप लोगों को ईमेल के बारे में प्रैक्टिकली बता दिया जाएगा। ठीक, वहीं पर ईमेल को रोक देते हैं। अब हम लोग यूनिट सेकंड पे चलते हैं। इंटरनेट ई कॉमर्स बीए सेकंड ईयर में यूनिट सेकंड पे चलते हैं। यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का ई कॉमर्स। कौन सा टॉपिक है आप लोगों का फर्स्ट? ई कॉमर्स। हालांकि पूरी यूनिट ही ई कॉमर्स पर आधारित है। ठीक, यानी ई कॉमर्स का मतलब ये है कि पूरा कॉमर्शियल फील्ड है, पूरा बिजनेस से रिलेटेड फील्ड है। और ये भी नहीं कह सकते कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में अंतर हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ? ई कॉमर्स। लेकिन उसमें आप लोगों को कुछ ये भी समझने की जरूरत है कि ई बिजनेस हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है ना? ई बिजनेस में क्या होगा कि फिर उसमें पूरा बिजनेस को देखा जाएगा। ठीक, यानी मात्र उसे अपने फायदे की चीजें देखी जाती हैं ई बिजनेस में, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसी चीजें नहीं है। ई कॉमर्स में एक छोटा सा शब्द है ईडीआई। क्या है? ईडीआई। ईडीआई को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये कब आया? 1970। ठीक है, कब आया ये? 1970 लिखा हुआ है यहाँ पर। ईडीआई करते इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज 1970। ठीक, देखिए ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या होता है? ई कॉमर्स में कि हम लोग घर बैठे बिजनेस करते हैं। किसी भी चीज का आदान प्रदान हम लोग घर बैठे करते हैं। आप लोग आज देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग का मौका देती हैं। ठीक, हम लोगों के प्रोडक्ट भी ऑनलाइन सेलिंग हो सकते हैं। किसके माध्यम से? ई कॉमर्स के माध्यम से। बहुत सारी कंपनियां हमें क्या देती हैं? ऑनलाइन परचेजिंग करने का अवसर देती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, इत्यादि कंपनियां हैं जो हमें अपने प्रोडक्ट खरीदने का अवसर देते हैं। हम लोग घर बैठे उसके प्रोडक्ट को ऑनलाइन देखते हैं और ऑनलाइन क्या करते हैं? मंगवा लेते हैं। 2 से 4 दिन में हम लोगों के यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है? डिलीवरी हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से ऑनलाइन ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है आप लोग ई कॉमर्स, उसमें बेसिक डिफरेंस इतना है कि ई कॉमर्स से मात्र बिजनेस का पार्ट बनाया जाता है, लेकिन वो उसमें ई बिजनेस में मात्र बिजनेस पार्ट को देखा जाता है और ई कॉमर्स में मात्र बिजनेस पार्ट को नहीं, सामने वाले कस्टमर को, कंज्यूमर को भी देखा जाता है। उसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हम लोग अपने प्रोडक्ट को मनपसंद करके खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए उसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या होता है कि उसमें से कुछ डाटा का वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस डाला जाता है और जब तक वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप लोगों को प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होते हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं खरीदे जा सकते, आप लोग ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है वैसे ही आप लोग प्रोडक्ट अपना खरीद सकते हैं। चाहे आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हो। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब आपके घर आता है प्रोडक्ट जब आप लोग कैश पे करते हैं, चाहे तत्काल कैश पे करते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या कहा जाता है ई कॉमर्स को? ई कॉमर्स को हम अपनी भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विधियां जैसे ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज तथा ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिजनेस कॉमर्शियल कम्युनिकेशन, यानी ऐसा बातचीत जिसमें हम किसकी बातचीत करें? मात्र कॉमर्शियल की यानी बिजनेस की ही बातचीत करें तथा मैनेजमेंट को कंडक्ट करने की सुविधा। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों को कंडक्ट करने की सुविधा प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को खरीदना तथा बेचना, ठीक, और उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। ई कॉमर्स का ये कहना है। ठीक,
ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट खरीदी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिजनेसमैन अपने बिजनेस संबंधी दस्तावेजों को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें छोटा सा प्लॉट बेचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई कॉमर्स का सहारा लेंगे, उसे एड में डालेंगे, ठीक, उसे ऑनलाइन सेलिंग अथवा परचेजिंग करेंगे, ऐसा है ना, ठीक। ई कॉमर्स से कभी कभी ई बिजनेस भी कहा जाता है, लेकिन वही चीज़ बताए कि मात्र वो बिजनेस पार्ट हो जाता है। तो बिजनेस पार्ट ना होकर ई कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस यानी अपना बस ना देख दूसरों का भी देखता है, ठीक ना। इसे क्या होता है कि आपसे लेन देन होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग डाटा इंटरचेंज बोल रहा है ईडीआई ना, डाटा इंटरचेंज यानी मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं सामने वाले को, और मनी भी ट्रांसफर करना क्या हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, ठीक। इसमें हुआ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई मार्केटिंग। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से एक के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक प्रोडक्ट को पहुंचाना अथवा अपनी सूचना को पहुंचाना। मान लीजिए हमारा ये प्रोडक्ट है, सामने वाले को अच्छा लगा कि नहीं, द्वार द्वार जा करके अपना प्रोडक्ट बेचना अथवा अपने एक ही स्थान से छोटे छोटे ग्राहकों को जोड़ करके वहीं से प्रोडक्ट बेचना, तो क्या हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हो गया। ई मार्केटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम लोग ऐसे ऑनलाइन माध्यम से जो बेचते हैं, ई मार्केटिंग हो गया। ऑनलाइन मार्केटिंग वही जो होता है, आप लोग कंप्यूटर में बैठते हैं वो भी, ठीक, कि जब चाहे व्यक्ति जब उसमें आकर के ऐड करके खरीद सकता है, ठीक है ना। ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, इसमें भी वही काम होता है। और हम लोग क्या करें, ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन, जैसे मान लीजिए बैठे बैठे सामने वाले व्यक्ति के पास किस कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमारे पास उपस्थित हो जाए, बैठे बैठे डाटा का हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग क्या हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ठीक। और ई कॉमर्स को 1970 में क्या हुआ, प्रयोग किया गया, किसके माध्यम से, ईडीआई के माध्यम से, ठीक। ये चीजें थी। फिर हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स में छोटे छोटे कुछ पार्ट भी है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू एड यानी VAN वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक, इसका एक उदाहरण है। यानी हम लोग को नेटवर्क बनाना पड़ता, मान लीजिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क तो बनाएंगे, इधर इधर सब बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे जब ना हमारा बिजनेस चलेगा, हम लोग का ई कॉमर्स चलेगा। नहीं तो एक व्यक्ति के कंप्यूटर में बैठ जाने से थोड़ी ही बिजनेस चलेगा, ठीक। ये हो गया। इसमें क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह परिभाषित है, जो कि सूचनाओं का व्यवसाय संबंधित सूचनाओं की सुविधा परिवर्तित करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैठ करके लोगों को फोन करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आपको ये पसंद आता है तो आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना, और वहां से सेल कर देंगे। ये क्या हो गया, वैल्यू एडेड नेटवर्क हो गया। फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गया, इंटरनेट, कंप्यूटर्स और अमेरिका ऑनलाइन जैसे उदाहरण सारे विश्व में सूचना सेवाएं प्रदान करते हैं, तथा विश्व में हो रहे नए नए प्रयोगों को उससे अवगत कराते हैं। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन ये जो हो रहा है ई कॉमर्स, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्या सूचनाएं अमेरिका में चल रही हैं, क्या यहाँ पर इंडिया में हो रहा है, ये सारी सूचनाएं हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया इसलिए देते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, हम लोग एक पत्र भी भेजते थे तो कागज के रूप में भेजते थे। अगला क्या है, एजुकेशन एवं मेडिकल। देखिए ई कॉमर्स का प्रयोग क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ई कॉमर्स के माध्यम से लोग इंटरनेट का प्रयोग अपने शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के लिए जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, ठीक। अगला हो रहा है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, लेन देन का आदान प्रदान करते हैं, किसके माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, ठीक ना। इसके कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे।